तो दोस्तों अगर आपको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है वेट लॉस करने के लिए और आप डाइट के बारे में बार बार सोच रहे हो, डाइटिंग नहीं कर पा रहे हो, वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, जिम की मेंबरशिप ले ली है, जिम नहीं जा पा रहे हो, आपका वेट लॉस का गोल जैसा था वैसा ही पड़ा रह गया है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइव को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ टिप्स वेट लॉस के लिए। अगर आप अपने लाइफ के अंदर इस टिप्स को इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा, आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी और आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगा। तो पहले तो कुछ जनरल टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा वेट लॉस से रिलेटेड है कि सबसे पहले है कि आज के पहले जितने भी बार आपने अटेम्प्ट किया वेट लॉस या आपने ट्राई किया कि फैट लॉस करने के लिए और आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो पहले वो सारे जो आपके पहले के पास्ट अटेम्प्ट्स थे उनको टाटा बाय बाय गुड बाय कह दीजिए। बिल्कुल भी उसके गिल्ट में मत रहिए कि अभी मुझसे वेट लॉस होगा या नहीं होगा। ये एक फ्रेश स्टार्ट है, इसलिए आपको वो पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा जो आपको केपेबल बनाएगा वेट लॉस के लिए। इसलिए आज से फ्रेश शुरुआत, जो पहले हुआ वो हो गया। आज से एक पहला प्रण कर लीजिए कि आज से मैं इस जर्नी को अपना 100% दूंगा और हाँ, मैं आज से वेट लॉस के लिए शुरुआत कर लूंगा। खाने से रिलेटेड पहली टिप है कि बिल्कुल भी फूड को अपना दुश्मन मत समझिए। बहुत सारे लोग फूड को बिल्कुल छोड़ देते हैं, स्किप कर लेते हैं अपने मील्स को, दिन में एक बार खाने लग जाते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोगों को 1 मील अ डे जो डाइट है वो सूट नहीं होती, या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो डाइट है सभी को सूट नहीं होती है। हो सकता है आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाए या आपका जो मेटाबॉलिज्म है और ज़्यादा स्लो हो जाए। इसलिए रेगुलर मील्स, कम से कम 3 मील्स दिन के आप पक्का कर लीजिए कि आपको खाने ही है। क्या खाना है उसमें वो डिसाइड ज़रूर करेंगे, पर मील्स को स्किप मत करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है कि खाना आपके घर में अवेलेबल है, आपको पुराने टाइम के वन मानुष की तरह उसके लिए आपको हंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? जब आपको भूख लगी है तब आप खा रहे हो, जब आपको लगा कि आप फुल हो गए हो, चाहे आपने थोड़ा सा खाना छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, आप कम अपने सर्विंग लीजिए, खाना वेस्ट मत करिए, बट बहुत थोड़ा थोड़ा करके खाइए। जब आपको लगे कि फुल हो गया है, आपको लग रहा है कि आपका पेट भर रहा है, उसी टाइम पे कट डाउन कर लीजिए। ऐसा कोई रिचुअल मत बनाइए कि इतनी रोटी खानी ही है, इतनी सब्जी खानी ही है, ये पूरी प्लेट खत्म करनी है। पहले ही कम सर्विंग लीजिए और जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे ही उसको बढ़ाइए, बस स्लो एंड स्टडी चलिए। थर्ड टिप है कि कभी कभी फूड क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है और आप फटाफट किचन में जाते हो, जो आपको मिला आप खा लेते हो। फूड क्रेविंग्स कभी कभी वाटर की क्रेविंग्स होती है, वो थर्स्ट होती है, इसलिए उस टाइम पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। 1 गिलास पानी पीजिए, इंतजार करिए 10 मिनट्स के लिए। अगर हंगर नहीं जाती फिर सोचिए कुछ हेल्दी स्नैक खाने के बारे में। इमीडिएटली जैसे ही भूख लगी है कुछ खाने के बारे में मत सोचिए। फोर्थ टिप है कि आपका डाइजेशन अच्छा रखने के लिए फाइबर का इंटेक, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का इंटेक बढ़ाइए, वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए। जिलियम हस्क का भी आप सेवन कर सकते हो, जिसे इसबगोल भी कहा जाता है। ये भी एक अच्छा फाइबर है जो रफेज ऐड करता है आपके स्टूल्स के अंदर, आपके जो स्टूल्स को क्लियर करता है और आपका डाइजेशन और पाचन तंत्र शक्ति आपकी अच्छी बनी रहती है। इसलिए फाइबर को अपना फ्रेंड बना लीजिए। होल ग्रेन्स और होल मील्स को ही सेवन करिए जिसमें हाई फाइबर हो। नेक्स्ट टिप है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन वेट लॉस के रास्ते में आने वाली बाधा और वेट गेन करने वाली चीज है, वो आपको भी पता है, वो है शुगर। हर एक चीज में शुगर है। आप चाहे बिस्किट्स खा रहे हो, आइसक्रीम्स खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप कोई स्नैक्स खा रहे हो, उसके अंदर शुगर है। और शुगर आपकी इंसुलिन की सेक्रेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो भी आप खा रहे हो वो डिपॉजिट हो जाता है आपके फैट रिजर्व्स के अंदर। इसलिए शुगर का इंटेक आपको कम करना पड़ेगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग शुगर के साथ कनेक्टेड होते हैं, एडिक्टेड होते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा लो लगता है वो शुगर क्रेविंग्स के लिए जाते हैं, पर शुगर आपकी नंबर 1 एनिमी है। ट्राई करने के लिए शुरुआत में आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हो, या मे बी आप जैगरी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, पर शुगर को, टेबल शुगर को, व्हाइट शुगर को आपको कट डाउन करना ही पड़ेगा। अल्कोहल का भी सेवन आपको कम करना पड़ेगा, इनफैक्ट बंद भी करना पड़ सकता है अगर आपको वेट लॉस करना है टेम्पररी, क्योंकि अल्कोहल के साथ बहुत सारे और ब्रेवरेजेस आप पीते हो, या अगर आप कुछ ऐसे टाइप का अल्कोहल कंज्यूम करते हो जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, या साथ में आप बहुत सारे स्नैक्स लेते हो, तो उसकी वजह से ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग हो सकता है। आपको कट डाउन करना है अपने अल्कोहल इंटेक पे ऊपर। और जब भी आप खाना खाते हो घर के अंदर ट्राई करिए, खाना खाइए एक कोने में बैठकर, बिना फोन को हाथ में लिए, बिना टीवी देखते हुए, बिना कुछ कन्वर्सेशन करते हुए, सिर्फ खाना खाने पे ध्यान रखिए। 10 से 15 मिनट लगाइए खाना खाने में और सिर्फ फोकस खाना खाने पे। ये ना हो कि आप बाकी चीजें करते करते खाना ज्यादा खा लो। प्लस आपका जो डाइजेशन है आपके माइंड बॉडी कनेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए आपका जितना ध्यान होगा खाने में, च्यूइंग में, आपका डाइजेशन उतना अच्छा होगा, उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी।
अगली टिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ फूड प्रिपरेशन से रिलेटेड, खाना बनाने से रिलेटेड। सबसे पहली टिप इस कैटेगरी के अंदर है कि पहले से अपने मील्स को प्लान करिए। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि आज क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, और अचानक से कुछ मन करता है, जो घर में अवेलेबल है वो बन जाता है। उसके अंदर बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें भी शायद यूज़ हो जाती है। इसलिए आपको एक टाइम टेबल ऑलरेडी बना के रखना है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कौन कौन से मील्स में क्या क्या चीज़ होगी। उसके लिए पहले से ग्रोसरी शॉपिंग करके रखनी है, ताकि आपका जो वेट लॉस का गोल है वो ऑफ ट्रैक ना जाए। सेकेंड टिप है कि ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करिए, क्रीम का बहुत कम इस्तेमाल करिए, डीप फ्राइड फूड्स को अवॉइड करिए। आप फूड को, वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई कर सकते हो, सॉटे कर सकते हो, आप उनको तंदूरी कर सकते हो। जहां पर भी आप जितना हो सके आप एयर फ्रायर की मदद ले सकते हो, पर आपको ऑयली फूड को कट डाउन करना है जब भी आप वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हो। थर्ड टिप है आपके लिए कि फूड उतना ही बनाइए जितने आपके और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एडिक्वेट है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड कुक करते हो, फूड बच गया है, शाम की मील में अपने साथ में ले लिया, नेक्स्ट दिन सुबह अपने साथ में ले लिया, उसकी वजह से आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ रहा है। इसलिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड बनाइए, जितना वेस्ट भी ना हो और जितना आपकी कैलोरी कंजम्पशन के लिए एडिक्वेट है। फोर्थ टिप है कि दिन भर में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, खासकर जो वेजिटेबल्स है या उनके जूसेस है, उनके सूप्स है या बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, ये आपकी डाइट में होने बहुत ज़रूरी है। फाइबर ऐड करने के लिए, विटामिन्स और मिनरल्स ऐड करने के लिए, आपका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी फूड चॉइसेस बनाएं। तो आपकी डाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। प्रोटीन की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप नॉनवेज ईटर हो तो आपको पता है कि प्रोटीन की चीज़ों में है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री है, एग्स है, फिश है, ये सारे प्रोडक्ट्स है। नॉन वेजिटेरियन के अंदर, वेजिटेरियन के अंदर है किडनी बीन्स है, लेंटिल्स है, दाल है, बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स है, सोयाबीन है, पनीर है, जो लो फैट पनीर है, ये सारे वेजिटेरियंस के लिए अच्छे सोर्सेज है प्रोटीन के। और ट्राई करिए कि स्प्राउट्स है, नट्स है, सीड्स है, ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर सकती है। क्योंकि आप वेजिटेरियन हो तो सारे आपको एमिनो एसिड्स नहीं मिलते, इसलिए आपको इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करना है अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट में आप ट्राई करिए कि जो फाइबर से रिच कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि वीट है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, इनकी रोटी हो सकता है, ब्राउन राइस हो सकता है, किनोआ हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको फाइबर भी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आपको लंबे टाइम तक फुल रखेंगे। तो होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करिए कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, लिमिटेड मात्रा में। थर्ड है फैट्स के अंदर हेल्दी फैट्स है, और हेल्दी फैट्स के अंदर आप ट्राई कर सकते हो कि अपने फूड को आप कुक कर सकते हो घी के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में, जो आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6 प्रोवाइड करता है। इसलिए हेल्दी फैट्स का भी आप सेवन करिए। थर्ड कैटेगरी में आपसे शेयर करूंगा कि मील टाइम्स के बारे में। जब भी आप खाना खाते हो इसके बारे में पहली टिप ये है कि खाना खाने से 15 to 20 मिनट्स पहले आप 200 ml ऑफ वाटर पी लीजिए, जो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। साथ में आपको जो एक्स्ट्रा क्रेविंग हो रही है और लिमिटेड पोर्शन ऑफ फूड आप कंज्यूम कर पाएंगे, आपको स्लाइटली फुलर भी फील होगा। सेकेंड टिप है कि छोटी प्लेट, छोटे बाउल्स, छोटे चम्मच यूज करिए, क्योंकि ताकि आप नजर रख सको कि कितना आप खा रहे हो, ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हो। ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने पोर्शन साइज को रिड्यूस करने के लिए। थर्ड है कि फूड को स्लोली खाइए। बोला जाता है कि 32 टाइम्स अपने फूड को च्यू करना चाहिए, पर 32 टाइम्स नहीं तो कम से कम 20 टाइम्स अपने फूड को च्यू करिए, बिना किसी और चीज में बिजी होकर सिर्फ खाने के ऊपर फोकस रखिए, उसके फ्लेवर के ऊपर फोकस रखिए। स्लोली खाइए, आपको जल्दी फुल फील होगा और आप लंबे टाइम तक फुल रहेंगे, क्योंकि आप फूड को सलाइवा लेवल पे ही अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे हो। एक टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो, जब आपका मील हो गया और उसके बाद आपको वापस से क्रेविंग होती है, तो आप मिंट का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपने टीथ को भी ब्रश करते हैं, जिससे जो उनके माउथ का टेस्ट और फ्लेवर चेंज हो जाता है और उनको क्रेविंग्स कम होती है। तो ये भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगली टिप मैं आपसे शेयर करूंगा स्नैक्स के बारे में, और स्नैक्स के अंदर आपको हटाना है कंप्लीटली बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जो पैक्ड जूसेस है जो शुगर से भरे हुए हैं। ये सारे बहुत अनहेल्दी है, आपके वेट गेन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेट लॉस के लिए जरूरी है कि आप हेल्दी स्नैक्स खाइए। वो हेल्दी स्नैक्स आप घर में भी बना सकते हो। वो रागी की कुकीज हो सकती है, ड्राई फ्रूट लड्डू हो सकते हैं, जिसके अंदर आप शुगर फ्री उन्हें बना रहे हो, जो आप स्नैक के फॉर्म पर ले सकते हो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। इसलिए अपने स्नैक्स के ऊपर खास ध्यान रखिए, क्योंकि स्नैक्स ही ऐसा टाइम है जहां पर आप चिप्स वगैरह ये सब चीजें खा के अपना वेट गेन करवा लेते हो। सब कहोगे कि फूड ही तो हमारा दोस्त है, जो हमको इमोशनली जब हम डाउन होते हैं तब सपोर्ट देता है। तो फूड को भी अगर हम चेंज कर देंगे, अनहेल्दी फूड हटा देंगे, तो
हमें तो हेल्दी फूड पसंद ही नहीं है, तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान देना है, उनके ऊपर फोकस करना है। अगर कोई इमोशनल इश्यूज है जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म लग रहा है, आपको एंशियस लग रहा है जिसकी वजह से आप स्वीट्स खा रहे हो, जिसकी वजह से आप फ्राइड फूड खा रहे हो, तो आपको ज़रूर एक काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना ज़रूरी है, जहां पर आप अपने दिल की बातें उनसे शेयर कर सकते हो, उनसे एक लाइफ के बारे में नया पर्सपेक्टिव ले सकते हो और अपने इश्यूज के बारे में एक नया डायरेक्शन जान सकते हो। रोजाना कोई ना कोई फॉर्म की एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आपने कभी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं की, आपको कोई हैबिट नहीं है, तो आपको स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करना है। दिन में आप 10 मिनट वॉक करने से शुरू करिए, 10 के 20 मिनट करिए। उसके बाद आप ट्राई करिए कि कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, आगे हो सके तो जिम ज्वाइन करिए, जुम्बा ज्वाइन करिए। जो भी आपको एक्सरसाइज लगता है कि आपके लिए एक्साइटिंग है, आपको अच्छी लग रही है, आपको बेनिफिट देगी वो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन से फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। कॉर्टिसोल एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकता है आपके वेट गेन का। अगर आपकी डाइट भी सही है, आप अच्छा खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है। इसलिए हार्मोन्स को चेक कराने के बारे में भी सोचिए कि अगर आपका वेट गेन फूड की वजह से नहीं हो रहा, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, थायराइड की वजह से हो रहा है, इंसुलिन की वजह से हो रहा है, कॉर्टिसोल की वजह से हो रहा है, तो आपको इनसे रिलेटेड भी जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो लेना जरूरी है, ताकि आप वेट लॉस जर्नी की शुरुआत कर सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि बिल्कुल डिले मत करिए। आज ही का दिन है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, और आप डिले और मत करिए आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। अभी से इस वीडियो को देखने के बाद से ही सोचिए कि हेल्दी चॉइसेस आपको बनाने हैं खाने की, और चलते फिरते रहना है, वॉक करते रहना है, फोन करते हुए वॉक करते हुए रहना है। थोड़े थोड़े टाइम में अपने डेस्क से उठना है, क्योंकि अगर आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकती है, तो अगर आप ट्राई करते हो, फिटनेस ट्रैकर अगर आप यूज कर पाते हो, तो उससे तो और अच्छा है। डेली जो आपके स्टेप्स है आप उनको देख सकते हो कि आपके 10,000 स्टेप्स हो रहे हैं कि नहीं। इसलिए स्लो एंड स्टडी और धीरे धीरे शुरुआत करने पे ही आप अपनी वेट लॉस जर्नी तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।